नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी व्रत अपार धन और प्रसिद्धि देने वाली होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं। इस व्रत कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से ही पापों का नाश होता है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम अपरा एकादशी व्रत कब है, इसकी तिथि, पूजा मुहूर्त और पारण समय एवं महत्व के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पूजा विधि और अपरा एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे। सबसे पहले हम अपरा एकादशी 2022 में पूजा मुहूर्त सुनते हैं। अपरा एकादशी का दिन बेहद ही शुभ है। अपरा एकादशी को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। सुबह से लेकर रात 10:15 तक आयुष्मान योग और उसके बाद सौभाग्य योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग में किए गए कार्य सफलता प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में आप प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपरा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। अब हम अपरा एकादशी 2022 में पारण समय सुनते हैं। जो लोग अपरा एकादशी व्रत 26 मई को रखेंगे, वे व्रत का पारण अगले दिन 27 मई शुक्रवार को सुबह 5:25 से सुबह 8:10 के बीच कर सकते हैं। कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका पारण कर लिया जाता है। अब हम अपरा एकादशी व्रत का महत्व सुनते हैं। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के बारे में पूछा था, तो श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे अपार धन प्राप्त होता है और उसे संसार में यश मिलता है। उसका नाम होता है। अब आइए दोस्तों, हम अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि सुनते हैं। अचला या अपरा एकादशी का व्रत एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, अर्थात दशमी के दिन ही प्रारंभ हो जाता है। अचला एकादशी के दिन व्रत रखने वालों को सुबह सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले आसन पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। फूल अक्षत चढ़ाकर, धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और अचला एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए। भगवान विष्णु को रोली व हल्दी की तिलक लगाएं, फूल और नैवेद्य चढ़ाएं। दोस्तों, हम इन नियमों का पालन करके अपरा एकादशी के दिन अपार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वह नियम कुछ इस प्रकार से है। सुबह सुबह स्नान कर पीला वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करें। दिन भर फलाहारी व्रत रखें। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा के उपरांत यथाशक्ति दान पुण्य करें। अचला एकादशी में रात्रि को जागरण करें। अचला या अपरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन विधि विधान से संपूर्ण करें। अब आइए दोस्तों, हम अपरा या अचला एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपरा धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या
भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस तरह दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत करने से हम सारे पापों से दूर हो जाते हैं और हमें धन और यश की प्राप्ति होती है।